नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश गुप्ता ज्योतिष मंत्रा चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम शनि और शुक्र से बनने वाले कुछ विशिष्ट धन योग और राजयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, काल पुरुष की कुंडली यानी कि मेष लगन की कुंडली में शनि जो है 10वें घर का यानी कि कर्म स्थान का स्वामी है और एकादश 11वें भाव का 11वें भाव में उसकी कुंभ राशि आती है। तो काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव में शनि की मकर राशि है, इसलिए शनि कर्म कारक है, और एकादश भाव में कुंभ राशि है जिसका स्वामी शनि है, यानी शनि काल पुरुष की कुंडली में लाभ स्थान का भी स्वामी है। तो ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण भाव हैं, कर्म और लाभ, कर्म के द्वारा लाभ। तो शनि जो है वो दो महत्वपूर्ण भावों का स्वामी है काल पुरुष की कुंडली में। और काल पुरुष की कुंडली जो है ना, बड़ी महत्वपूर्ण कुंडली होती है ज्योतिष में। जब भी हमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हम काल पुरुष की कुंडली यानी कि मेष लगन की कुंडली जरूर जानें। तो हमने यहाँ देखा कि शनि जो है कर्म स्थान का और लाभ स्थान का स्वामी है। अब देखें शुक्र, काल पुरुष की कुंडली यानी कि मेष लगन की कुंडली में शुक्र की जो वृष राशि है वो दूसरे भाव में पड़ती है, क्योंकि लगन मेष है तो दूसरे भाव में 2 नंबर होगा जो शुक्र की राशि है, वृष राशि। तो काल पुरुष की कुंडली में शुक्र जो है द्वितीय स्थान का स्वामी है। द्वितीय स्थान जो है, हम उससे वित्तीय साधनों का, धन का विचार करते हैं। तो हमारे जो बैंक बैलेंसेस है, सेकंड हाउस उसको रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र जो है नेचुरल रूप से धन कारक ग्रह है, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी है। इसके अलावा जो सप्तम स्थान है, तुला राशि है, काल पुरुष की कुंडली में सप्तम स्थान में तुला राशि होती है जिसका स्वामी भी शुक्र है। तो सप्तम भाव से हम जीवन साथी का विचार करते हैं, विवाह का विचार करते हैं, हम रिलेशंस का विचार करते हैं। तो सेवन्थ हाउस जो है हमारी मैरिड लाइफ को दिखाता है, रिलेशंस को दिखाता है, इसलिए शुक्र भी इन सब चीज़ों का कारक ग्रह हुआ। तो संसारिकता का ग्रह हुआ शुक्र, हमारे जो सेक्सुअल लाइफ का ग्रह हुआ, हमारी जो पुरुष की कुंडली में पत्नी का ग्रह हुआ, और ये विवाह का कारक ग्रह भी माना गया है। इसके अलावा शुक्र जो है ना मीन राशि में उच्च का होता है। मीन राशि काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में पड़ती है। तो शुक्र जब भी 12वें भाव में होता है उसको बहुत अच्छा माना गया, क्योंकि 12वां भाव जो है वो भोग का स्थान है, शैया सुख का स्थान है, मैरिड लाइफ की हैप्पीनेस का स्थान है। तो शुक्र जो है हमारे दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, हमारे वित्तीय साधनों के लिए, धन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। और शनि तो खुद कर्म कारक है और लाभ स्थान का स्वामी है काल पुरुष की कुंडली में, इसलिए शुक्र और शनि का जब भी संबंध बनता है, अब ये संबंध आप प्राश्रय दृष्टि से समझें या भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से समझें, तो भृगुनंदी नाड़ी में मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। जब दो ग्रह एक साथ हों, एक दूसरे से 2/12 में हों, एक दूसरे से त्रिकोण में हों, या एक दूसरे के आमने सामने हों, तो उनमें भृगुनंदी नाड़ी संबंध माना जाता है, और एक दूसरे की राशि में हो परिवर्तन योग। तो इन संबंधों के बारे में कभी अलग से वीडियो बनाएंगे। तो जब भी शुक्र और शनि का संबंध किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है और शुक्र पे और शनि पे किसी भी प्रकार का नेगेटिव प्रभाव ना आ रहा हो, यानी कि ये दोनों नीच के ना हो, दोनों शत्रु राशि में ना हो, इन पे किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि या कोई और संबंध ना बन रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में उसको कभी भी धन के लिए मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये बड़ा स्वाभाविक योग है। काल पुरुष की कुंडली का द्वितीय और सप्तम स्थान का स्वामी का संबंध जो है कर्म स्थान के स्वामी और लाभ स्थान के स्वामी से बने, तो इससे उत्तम संबंध आप खुद ही सोचिए क्या हो सकता है। तो वैसे भी शुक्र को जो है हम कला का प्रतीक मानते हैं, धन वैभव। शुक्र को तो साक्षात लक्ष्मी का रूप माना गया है। शुक्र जो है विवाह का भी कारक है, शुक्र जो है हमारे ज्वेलरी का कारक है, शुक्र संसार में जितनी सुंदर चीज़ें हैं उन सब का कारक है। शुक्र जो है विलासिता का कारक है, महंगे परफ्यूम्स का कारक है, महंगे अच्छे फर्नीचर्स का कारक है।
तो जितने भी जीवन में ना हमें आनंद देने वाली चीज़ें हैं, इनका कारक शुक्र है। शुक्र सिनेमा लाइन का भी कारक है। तो शनि और शुक्र की जब युति हो तो व्यक्ति की जो प्रोफेशनल लाइफ है बड़ी इजी होती है। और ऐसे व्यक्ति जो है कला के क्षेत्र में, ऐसे व्यक्ति जो है फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं। शुक्र और शनि के योग के कारण व्यक्ति जो है होटल लाइन में, फूड इंडस्ट्री में भी अच्छा कार्य कर सकता है। चंद्रमा का भी यदि संबंध हो तो व्यक्ति जो है बहुत अच्छा कलाकार बन सकता है। शुक्र क्योंकि नेचुरल कुंडली में सेकंड हाउस का कारक है, सेकंड हाउस से हम बैंकिंग को भी देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है बैंकिंग के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर सकता है। इसके लिए और योग भी देखने पड़ते हैं कि इन जितने भी मैंने कार्य क्षेत्र बताए उनमें से पर्टिकुलर कौन सा होगा। शुक्र और शनि की युति वाले व्यक्ति जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, और वो आर्किटेक्चर भी बन सकते हैं यदि उनकी कुंडली में इंजीनियरिंग का योग बन रहा है। तो शुक्र और शनि की युति होने से या कोई भी प्रकार का संबंध होने से व्यक्ति जो है लाइफ में, उसको मैंने पहले भी बताया, कभी धन की दिक्कत नहीं होती, उसका कार्य बड़े स्मूथ तरीके से चलता है। अब ये बहुत ही कम कुंडलियों में हो पाता है कि जब शुक्र और शनि का पहले तो संबंध हो और इस संबंध पे किसी भी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट ना आ रहा हो। तो आप कोई भी संबंध बनता है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना है, यानी कि शुभ ग्रहों की दृष्टि, शुभ ग्रहों का संबंध कितना बन रहा है, और नेगेटिव इम्पैक्ट कितना बन रहा है, उसको विचार कीजिए। तो यदि पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है तो उस युति के या उस संबंध के आपको ओवरऑल बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उन दशाओं महादशाओं में जिन जो इस संबंध को पॉजिटिविटी प्रदान कर रहे हैं। तो यदि इस संबंध पे जैसे मंगल की दृष्टि आ रही है, वो शुक्र का भी शत्रु ग्रह है, शनि का भी शत्रु ग्रह है, तो उस टाइम पीरियड में इस कॉम्बिनेशन के होने के बावजूद भी हमारी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं जो कि टेम्परेरी होंगी जब तक उसका ग्रह का टाइम पीरियड रहेगा। जब भी शनि लगन का स्वामी होता है, मकर लगन हो या कुंभ लगन हो, तो शुक्र जो है केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बनता है। और जब भी शुक्र लगन का स्वामी हो वृष लगन या तुला लगन, तो शनि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी ग्रह होता है। तो यानी कि जब शनि लगन का स्वामी है तो शुक्र योग कारक होगा, और जब भी शुक्र लगन का स्वामी है तो शनि योग कारक होगा। इसलिए शनि और शुक्र की युति या किसी भी प्रकार का संबंध अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग हुआ, क्योंकि एक ग्रह लगन का स्वामी है तो दूसरा केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, और कोई भी ग्रह यदि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होता है तो वह स्वयं ही राजयोग देने में समर्थ होता है। इसी प्रकार शनि लगन का स्वामी हो तो शुक्र राजयोग कारक है। तो यह युति या संबंध बहुत ही अच्छा है, राजयोग कारक है। लेकिन एक बात बड़ी विचित्र है, ये उत्तर कालामृत में बताई है और मैंने इसे बहुत सी कुंडलियों पे आजमाया है, काफ़ी सटीक ये लगता है। जब भी शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा आए या शनि की अंतर्दशा में शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आए, तो हमें प्रतीत तो ऐसे होता है कि दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं। तो यह दशा और महादशा बहुत अच्छी जानी चाहिए, यानी कि शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा बहुत उत्तम होनी चाहिए, और शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा बहुत ही उत्तम फलदायक होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। यह निर्भर करता है शनि और शुक्र के स्ट्रेंथ पे। तो आप इनका षडबल देखिए, ये षडबल सभी कंप्यूटराइज्ड कुंडली में दिया होता है, और आप वैसे भी अगर ज्योतिष के अच्छे जानकार हैं तो आप ग्रह का बलाबल मोटे तौर पे निकाल सकते हैं। तो जब शनि और शुक्र दोनों बलवान हो कुंडली में, तो शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और शुक्र की अंतर्दशा में शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा अत्यंत ही कष्टप्रद फल देती है, बहुत ही बुरे परिणाम दे सकती है। ये सोचने में तो बड़ा विचित्र लगता है कि दोनों ही मित्र हैं और दोनों अगर अच्छी स्थिति में हैं,
तो ऐसा क्यों होता है, इस क्यों के बारे में कभी अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन ये उत्तर कालामृत में दिया हुआ सिद्धांत और इसे मैंने काफ़ी सटीक पाया। यदि दोनों ग्रहों में से एक ग्रह मजबूत अवस्था में है, बली अवस्था में, एक ग्रह जो है कमजोर अवस्था में, यानी कि शनि बलवान है शुक्र कमजोर है, या शुक्र बलवान है शनि कमजोर है, तो शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा अच्छा फल देती है। मित्रों, आज के वीडियो में हमने शनि और शुक्र के जो है संबंध के किस प्रकार के फल हो सकते हैं ये जानने की कोशिश की। इस विषय पे कभी बहुत विस्तार से उदाहरण कुंडलियों के सहित हम चर्चा के लिए आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित होंगे। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। अगले वीडियो में फिर किसी और विषय पर चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।